हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR VR क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 4 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th बोर्ड्स 2026। यानी कि मैं आपको आज 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल से चारों, ठीक है। और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में बनाइए वीडियो। तो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चंस मैं लिखूंगा वो सब इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन मैं उसका ट्रांसलेट आपको वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि वो हिंदी वालों के लिए भी होगा और इंग्लिश वालों के लिए भी होगा। यानी कि मैं मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, आप क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैं इसको पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन में दिया है अ रेफ्रिजरेटर ऑफ 200 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स पर डे। यानी कि एक फ्रिज है जो कि 200 वॉट का है और उसको हम लोग 10 आवर्स पर डे के हिसाब से चलाते हैं। यानी कि एक दिन में 10 घंटे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में फ्रिज होगा तो बहुत लोग के यहाँ फ्रिज 24 घंटे चलता है, बहुत लोग के यहाँ 20 घंटे, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ 10 घंटे पर डे के हिसाब से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। यानी कि अगर 30 दिनों तक जो फ्रिज है उसको अगर 10 आवर्स पर डे के हिसाब से चलाया जाए तो कितना एनर्जी कॉस्ट आएगा। और जो हमें एनर्जी कॉस्ट दिया है वो 6 रुपीज़ पर KWH दिया है। 6 रुपीज़ पर KWH का मतलब है कि 6 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट बिजली जो है वो 6 रुपए की है। तो आपको बताना है कितना एनर्जी कॉस्ट आएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? पावर दिया है। पावर को कैसे पहचानते हैं? अगर वॉट दिया हो या किलो वॉट दिया हो। तो यहां वॉट है, यानी कि ये हो गई हमारी पावर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 वॉट, ठीक है। अब देखिए, यहां पे टाइम दिया है 10 आवर्स। जो टाइम होता है वो आवर्स में हो सकता है या मिनट में हो सकता है या सेकंड में भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आवर्स दिया है, यानी कि ये टाइम हो गया। टाइम यहाँ पे क्या है? 10 आवर्स। तो ये टाइम हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कॉस्ट ऑफ एनर्जी को हम डिनोट करते हैं W से, यानी कि हमें W फाइंड करना है, ठीक है। और डेज क्या दिए हैं? 30 डेज, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 30, ठीक है। और एनर्जी कॉस्ट क्या दी है? 6 रुपीज पर KWH। तो देखिए, हम लोग को W फाइंड करना है। तो W फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो यहां पे पावर क्या गिवन है? 200। टाइम क्या गिवन है? 10 आवर्स, ठीक है। और 10 आवर्स एक दिन का है, लेकिन हमें निकालना है 30 डेज का। तो हम लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा हाँ, अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो आपकी पावर दी है वो दी है आपको वॉट में, और जो आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कॉस्ट निकालनी है, वो KWH में निकालनी है, यानी किलोवाट आवर में निकालनी है। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग इस वॉट को किलोवाट में चेंज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे किलोवाट में दिया होता तो हम लोग ये 1000 से मल्टीप्लाई ना करते, लेकिन यहाँ वॉट में दिया है इसलिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सही आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे क्या बचा? 20 बचा। एंड यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 KWH। यानी कि आप ये समझिए कि जो ये फ्रिज है ये 30 दिनों में 60 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है एनर्जी कॉस्ट। तो यहां लिखेंगे हम लोग एनर्जी कॉस्ट ऑफ 1 KWH। तो क्या दिया है हमें? ₹6 रुपीज़ दिया है। हमें निकालना है 60 KWH के लिए। तो यहां हो जाएगा एनर्जी कॉस्ट
ऑफ 60 kWh। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 6, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 6 6 36, यानी कि 360 रुपीज़ जो है वो एनर्जी कॉस्ट आएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। हमें एनर्जी कॉस्ट निकालनी थी, हम लोग एनर्जी कॉस्ट निकाल चुके हैं। जब भी एनर्जी कॉस्ट निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल सी चीज़ है, पहले आप एनर्जी फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे कि जो पावर है वो वॉट में है कि किलोवाट में है। अगर वॉट में होता है तब आप 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर किलोवाट में है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन 2 आपके सामने है। क्वेश्चन 2 में हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसमें हमें फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। यानी कि हम लोगों को इस सर्किट डायग्राम के लिए जो हमें 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन सारे रेजिस्टेंसेस के लिए अलग अलग करंट फाइंड करनी है एंड अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले तो हमें समझना होगा कि जो हमारा सर्किट है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखिए यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ पहुँचेगी और करंट 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी ऊपर, थोड़ी बीच में और थोड़ी नीचे। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग कंडक्टर्स में तो उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेस जो हमारे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप यहाँ लिख दोगे R1 इक्वल टू में 15 ओम, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ 10 वोल्ट, एंड R2 इक्वल में 15 ओम एंड R3 इक्वल में 15 ओम आर कंबाइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने यहां पे दिखा दिया कि ये पैरेलल में है। तो आप निकालोगे पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू में 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1/RP क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 भी 15 है, R2 भी 15 है एंड R3 भी 15 है। तो 1/15 1/15 1/15 ऐड करोगे आप तो ये आ जाएगा 3/15। ठीक है, इसको आपने रिड्यूस किया तो आ जाएगा 1/5। रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको RP मिल जाएगा 5 ओम। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों को मिला करके वो 5 ओम का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस सर्किट की करंट फाइंड कर लेंगे। जो यहां से करंट जा रही है ना I, उसको फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग I को फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V/R। ठीक है, V आप देख लो यहाँ पे 10 वोल्ट का दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया। R हम लोग लेंगे टोटल जो भी आया था, हमारा 5 आया था, हम लोग यहाँ 5 ले लेंगे, रेड्यूस किया 2 आ गया। यानी कि आंसर जो हमारी टोटल करंट आई है वो 2 एम्पियर आ गई। यानी कि इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंसेस के लिए इंडिविजुअल करंट निकालेंगे, अलग अलग करंट निकालेंगे। देखिए रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो पहले मैं आपको निकाल दिखाता हूं इसके लिए। तो देखिए मुझे निकालना है 15 ओम के लिए, तो लिखेंगे करंट फॉर 15 ओम रेजिस्टेंस इन अपर पार्ट। ठीक है, इन अपर पार्ट, क्योंकि हम लोग सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं तो हो जाएगा इन अपर पार्ट। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1। अच्छा V क्या है, V तो 10 वोल्ट है, R1 क्या है 15 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये रेजिस्टेंस लेंगे आ जाएगा 15। ठीक है, रिड्यूस करेंगे 5 2 10,
5 3 15, 2/3 आया। आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 0.67 समथिंग आएगा एम्पेयर, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 0.66 आएगा तो हम लोग 67 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस तो सेम है हमारे, तो I2 भी इतनी ही आएगी और I3 भी इतनी ही आएगी। तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम सो द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। क्योंकि भाई अगर रेजिस्टेंस सेम है और V सेम है तो I2 भी हमारा वही आएगा 0.678 एम्पेयर एंड I3 इज ऑल्सो 0.67 एम्पेयर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं जो इसका एक पूछा गया ना लोग से कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ईच रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि हर रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन यहां पे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंसेस के लिए करंट जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि डिफरेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। यानी कि आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा डायग्राम सर्किट जो भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट ही होगा, सबके लिए 10 वोल्ट होगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across the पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, हर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन 2 भी समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं कि इसमें आपको क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन दिया है, द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 2 ओम इज 200 जूल पर सेकेंड, ठीक है। एक चालक तार है, हिंदी में हम लोग कहते हैं चालक तार, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है, ठीक है। और उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है 200 जूल पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि दो चालक के सिरों पर हमें विभवांतर की गणना करनी है। मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं विभवांतर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है कि ये 2 ओम क्या है। 2 ओम क्या होती है, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, यानी कि आपको आर गिवन है 2 ओम, आर हो जाएगा 2 ओम। उसके बाद आपको ये क्या दिया हुआ है 200 जूल पर सेकेंड, ये आपको समझना होगा। देखिए इसकी यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। अब आइए थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो P बराबर क्या होता है, W/T होता ही नहीं होता है, होता है। W की यूनिट क्या होती है, जूल। W यहाँ पे एनर्जी है तो हो गया जूल, और टाइम यहाँ पे टाइम की होती है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड यहाँ भी दिया है, यानी कि जूल पर सेकेंड के इक्वल क्या है, पावर है, यानी कि आपको पावर दिया है, ये आपको हीट नहीं दिया है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाएंगे कि ये इनको हीट दिया है और उसी में वो थोड़ा सा उलझ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये पावर, ये हीट नहीं, ये पावर दी हुई है, ठीक है। आपको यूनिट से पहचानना है, अगर आपको यूनिट्स क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो ये यानी कि हम लोग को पावर दी है कितना, 200 जूल पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ लिख दिया 200 जूल पर सेकेंड। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर निकालना है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। फॉर्मूला क्या होता है, P V और R में रिलेशन होता है, P = V² R, ठीक है। आपको V², आपको V चाहिए तो R को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो V² = क्या हो जाएगा, PR, P × R हो गया, ठीक है। आपको V चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा √PR। अब आप क्या करोगे, P और R की वैल्यू पुट कर दोगे, तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 200, R की वैल्यू क्या है 2 ओम। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20,
तो 20 वोल्ट, यानी कि आंसर क्या आ गया, 20 वोल्ट आ गया। देखिए क्वेश्चन इजी था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की सारी कहानी कहाँ पे थी, यहाँ पे छुपी हुई थी। अगर आप ये ना पहचान पाते तो आप क्वेश्चन को ना कर पाते। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आपको पहले यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको पहचान पाओगे। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, आपको टीचर्स आपके नाम से जानती हैं, आपके नाम से पहचानती हैं, आपके सरनेम से पहचानती हैं। वैसे ही क्वेश्चन में आप जब पढ़ोगे तो आपको जो रीडिंग्स दी होती हैं वो आपको यूनिट से पहचाननी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो गया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4th क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा आपके सामने 4th क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द गिवन सर्किट। यानी कि जो ये सर्किट गिवन है हमें इसमें रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है, यानी कि जो ये अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में कहा गया है वेयर 6 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। 6 एम्पियर की करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको इस सर्किट में अगर आप ध्यान दें तो आपको करंट दी हुई है पहले से ही, यानी कि आपको I = 6 एम्पियर गिवन है। साथ साथ में इस सर्किट का जो पोटेंशियल है वो भी दिया हुआ है, यानी कि आपको V भी दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो आप इस V और I की हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और वो रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, RT फाइंड कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ हो जाएगा V/I, ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो V यहाँ पे क्या गिवन है 12 एंड I यहाँ पे क्या है 6, रेड्यूस किया आपने 2 आ गया, यानी कि RT क्या आ जाएगा 2 ओम, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो ये 3 रेजिस्टेंस दिए हैं R1, R2 और ये R3, इन तीनों की हेल्प से भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसके इक्वेट कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे जैसे R1 R2 है तो ये आपके होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि जब करंट यहाँ पे आएगी ना तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी थोड़ी नीचे जाएगी, और जहाँ करंट डिवाइड होती है वहाँ पे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे कि R1 = 6 ओम, R1 = 2 ओम एंड R2 = 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल में है तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/RP क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए। तो 1/RP, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, R1 की वैल्यू पुट करेंगे। R1 कितना है 2 ओम एंड R2 क्या है 6 ओम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 6 हो गया एलसीएम, 2 3 × 6, 3 1 × 3, इसका इससे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 1 × 6, 1 1 × 1, तो आ जाएगा 4/6। रेसिप्रोकेट कर दो आप, तो आपका आरपी क्या निकल के आएगा, आरपी निकल के आएगा 6/4। इसको रेड्यूस करेंगे तो हो जाएगा ये 2 3 × 6, 2 2 × 4, डिवाइड करोगे आप तो 1.5 ओम आएगा, ठीक है। क्या आ गया 1.5 ओम आ गया। अब ये 1.5 ओम जो है ये आर के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस 1.5 में ये आर ऐड कर देंगे, तो 1.5 + आर हो जाएगा। तो यहां से भी एक हमें आरटी मिल गया, एक आरटी हमने यहां फाइंड किया था। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों ही आरटी की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो आप इसको चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको आरटी की वैल्यू मिल रही है, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 1.5 + आर ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 1.5 को तो ट्रांसपोज करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 - 1.5,
यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.5 ओम। तो हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड कर ली और हम लोग को इसमें आर ही फाइंड करना था, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों मैंने आपको आज के चारों क्वेश्चन बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और साथ साथ में ऐसे और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको भी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बोर्ड्स में, ये मेरी गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और एक बात, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइबर पहले से ही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हो सकता है कि ये लाइट के क्वेश्चन जो हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आज इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।